हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे योजना क्या है और कैसे इस योजना के तहत हमारे देश के युवा भारतीय सेना में शामिल हो सकेंगे, और इससे जुड़ी आपको तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे देश के तीनों सेना यानी कि थल, जल और वायुसेना के प्रमुखों ने इस योजना की घोषणा की है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत मिलने वाली तमाम सुविधाएं से लेकर कैसे भर्ती की जाएगी वो तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना को दुनिया के सबसे मजबूत सेनाओं में से एक माना जाता है, जिसमें शामिल होना हर युवक का सपना होता है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने हमारे देश की तीनों सेनाओं जल, थल और वायुसेना को मजबूत बनाने की दिशा में कई मजबूत कदम उठाए हैं। उसी कड़ी में अब भारत सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर एक नया अभियान शुरू किया है, या फिर ये कहे कि भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत हमारे देश के युवाओं का भारतीय सेना में शामिल होना आसान हो जाएगा। इसी को लेकर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अग्निवीर योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, इसे केंद्र सरकार के इस ऐलान से युवाओं में उम्मीद बढ़ी है, लेकिन अब भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस अग्निवीर योजना को सही से समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अग्निवीर योजना से जुड़ी वो तमाम जानकारी देंगे जिसे आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सवालों के जवाब जान लेते हैं जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। जैसे अग्निपथ योजना क्या है, अग्निपथ स्कीम के तहत कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या महिलाएं भी अग्निपथ योजना के तहत अप्लाई कर सकती हैं, स्कीम के तहत सेना में कितने समय तक काम करना होगा, अग्निवीरों को कितना वेतन मिलेगा, 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीर सेना में अस्थायी हो सकते हैं, 4 साल बाद रिटायर्ड हुए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, अग्निपथ स्कीम के तहत हर साल कितने युवाओं की भर्ती होगी, अग्निपथ योजना भर्ती के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, ट्रेनिंग में क्या शामिल होगा। दोस्तों, अब एक एक करके इन तमाम टॉपिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की है। दोस्तों, दरअसल इस योजना के तहत भारतीय सेना के तीनों अंगों में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए हर साल बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की जाएगी। फिर चाहे वो इंडियन नेवी हो या फिर थल सेना या फिर वायुसेना, इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में आप भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, ये सेना की शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको सेना में एक निश्चित समय के लिए भर्ती किया जाएगा, जो कि 4 साल का समय होगा, यानी आपको 4 सालों तक सेना में अपनी सेवा देनी होगी। दरअसल सरकार की योजना है कि भारतीय सेना के तीनों अंगों में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जवानों की भर्ती की जाए, जिससे हमारी सेना पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो। दूसरा ये कि हमारे देश के सैनिकों की औसत आयु 32 साल है, यानी कि हमारे देश में जितने भी सैनिक हैं तीनों सेनाओं के अंगों को मिलाकर उनकी औसत आयु 32 साल है। सरकार का लक्ष्य है कि इस औसत आयु को कम किया जा सके और इसे 26 साल तक लाया जाए, ताकि हमारे देश की सेना युवा सेना कहलाए। अब जानते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, जिस तरह से हर सरकारी नौकरी के लिए योग्यता की ज़रूरत होती है, चाहे वो एजुकेशनल हो या फिर उम्र की बात हो, ठीक उसी तरह अग्निपथ स्कीम में भी, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत भारतीय सेना के तीनों अंगों में से किसी एक में शामिल होना चाहते हैं तो आपको उस योग्यता का पूरा करना होगा। अब बात कर लेते हैं आखिर क्या योग्यता चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपकी उम्र 17 साल 6 महीने से 21 साल के बीच होनी चाहिए। 10वीं या 12वीं पास कर चुके युवा ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं क्या महिलाएं भी अग्निपथ योजना के तहत अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इस योजना के तहत महिलाएं भी अप्लाई करके देश की सेवा कर सकती हैं। दोस्तों, फिलहाल तो इस योजना के तहत महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती। महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा गया है क्योंकि इस वक्त सरकार इसे ट्रायल के तौर पर देख रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये योजना सफल रही तो आगे महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी। अब जानते हैं इस स्कीम के तहत सेना में कितने समय तक काम करना होगा।
दोस्तों दरअसल इस योजना का मेन मकसद है देश के युवाओं के अंदर देश प्रेम को जगाना, देश की सेवा के लिए तैयार करना। लेकिन अगर आप इस योजना के तहत अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए होगी। इसमें भी 6 महीने तक तो सिर्फ ट्रेनिंग ही होगी। इस तरह से देखें तो आपको सिर्फ 3.5 साल की ही नौकरी करनी होगी। अब जानते हैं अग्निवीरों को कितना वेतन मिलेगा। दोस्तों अग्निपथ स्कीम एक शॉर्ट टर्म योजना है, तो सैलरी भी आपको उसी हिसाब से होगी। हाँ, सैलरी के अलावा भी आपको अन्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। दरअसल इसमें मिलने वाली सैलरी को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 साल की नौकरी में आपको 4 अलग अलग तरह से सैलरी मिलेगी। तो इसको पहले समझ लेते हैं। पहले साल में आपकी सैलरी 30,000 रुपये होगी, जिसमें इन हैंड 21,000 रुपये मिलेंगे, जबकि 9,000 रुपये फंड कटेगा। दूसरे साल में आपकी सैलरी 33,000 रुपये होगी, लेकिन इन हैंड आपको 23,100 रुपये मिलेंगे, इसमें 9900 रुपये कटेंगे। तीसरे साल में आपकी सैलरी 36,000 रुपये होगी, जबकि आपको इन हैंड 25,580 रुपये मिलेंगे और 10,950 रुपये कटेंगे। चौथे साल में आपकी सैलरी 40,000 रुपये होगी, इन हैंड आपको 28,000 रुपये मिलेंगे, जबकि 12,000 रुपये कटेंगे। दोस्तों इस योजना के तहत आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जैसा कि अन्य जवानों को जो अस्थायी होते हैं उन्हें पेंशन मिलता है, वैसे आपका पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, 4 साल के बाद आप जब सेना की नौकरी से हटेंगे तब आपकी सेवानिधि मिलेगी, यानी जो पैसे आपकी सैलरी से नौकरी करते वक्त कटेंगे उसे पूरा जोड़ दें तो वो जितना होगा उतना ही सरकार भी देगी। तो इस तरह से आपको नौकरी से हटने के बाद आगे के भविष्य के लिए सरकार इतने पैसे आपको देगी। अब जानते हैं 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीर सेना में अस्थायी हो सकते हैं। दोस्तों अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 4 सालों के लिए भर्ती की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद इस योजना के तहत भर्ती किए गए तमाम जवानों को हटा दिया जाएगा, बल्कि इन 4 सालों के बाद सरकार जवानों की क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर ही अस्थायी किया जाएगा। वो भी तब होगा अगर उस वक्त सेना में भर्ती हो रही हो। दोस्तों इस योजना के तहत 4 साल के बाद 25% जवानों को रिटेन कर लिया जाएगा, यानी कि 25% जवानों को आगे परमानेंट कर दिया जाएगा। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि इन 4 सालों में आप अपनी योग्यता और अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएँ। अगर आप सेना की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं तो उन 25% जवानों में आपका भी नंबर आ सकता है। अब जानते हैं 4 साल बाद रिटायर हुए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों इस स्कीम की घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 साल बाद जिन 75% जवानों को नौकरी से हटाया जाएगा, आखिर वो करेंगे क्या, क्योंकि तब तक कई लोगों की नौकरियों के लिए उम्र भी ओवर एज हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता 4 साल के बाद उन्हें अपने भविष्य को लेकर है। तो दोस्तों सरकार को भी इस बात की चिंता है और इसलिए आपको पहले बता चुके हैं कि आपको सैलरी में एक बड़ा हिस्सा नौकरी के दौरान काटा जाएगा, जो रिटायर होने पर आपको मिलता है। लेकिन इन 4 सालों में आपकी सैलरी से जितना कटने वाला वेतन जितना होता है उतना ही फंड सरकार की ओर से भी दिया जाएगा, यानी कि कुल मिला दें तो ये करीब 11 से 12 लाख के करीब होता है। यानी कि अगर आप 4 साल के बाद जब रिटायर होंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे जिससे आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि रिटायर होने पर जो पैसे आपको मिलेंगे इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगी, जो आपको अन्य नौकरियों में अप्लाई करने पर मददगार साबित होगी। साथ ही आपको बैंक से लोन लेने में मदद की जाएगी ताकि आप अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकें। अब जानते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत हर साल कितने युवाओं की भर्ती होगी। दोस्तों इस योजना का मुख्य मकसद ही है हमारे देश के जवानों की औसत आयु को 32 से कम करना। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर साल करीब 45,000 जवानों की भर्ती करने का लक्ष्य बनाया है, यानी कि हर साल इस योजना के तहत 45,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। अब जानते हैं अग्निपथ योजना भर्ती के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम के तहत अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं और देश की सेना में शामिल होकर देश सेवा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए तीनों सेनाओं की वेबसाइट को चेक करते रहना होगा। हर साल नेवी, थल सेना और वायु सेना की वेबसाइट पर वैकेंसी से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी और जैसे ही वैकेंसी निकले आप अप्लाई कर दीजिए। अब जानते हैं ट्रेनिंग कैसे होगी। दोस्तों इस योजना के तहत अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे अन्य सेना के जवानों की होती है, यानी कि ट्रेनिंग तो आपकी पूरे 6 महीने की होगी।
याद रहे दोस्तों, आप भारतीय सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी नौकरी 4 साल तक रहेगी या फिर 4 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको ट्रेनिंग तो पूरी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं और देश सेवा करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं और देश सेवा करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। मैं जल्द ही आपके टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।